नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज पर मैं मुकेश सर उपस्थित हूं। आधुनिक भारत इतिहास के अगले चैप्टर में, जिसमें हमने अब तक ब्रिटिश सत्ता का स्थापना यानी भारत में किस तरह से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है और लॉर्ड डलहौजी के आते आते व्यापक आक्रोश भी हो जाता है। इसके बाद हमें देखना है 1857 का विद्रोह। उसके पूर्व हम देखेंगे एक छोटी सी सूची है जिसमें बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, यानी यह 4 पद हुए हैं प्लासी के युद्ध से लेकर के और भारत की आजादी तक। तो सबसे पहले हम अलग अलग कालखंडों में देखेंगे कि जिस समय ब्रिटिश सत्ता जो है बंगाल में काबिज थी, उस समय मद्रास और मुंबई में भी उसके क्षेत्र थे और जिसका संचालन अलग अलग गवर्नर के माध्यम से होता था। इसलिए उस समय भारत में बंगाल के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर और मुंबई के गवर्नर होते थे अलग अलग। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भारत में सत्ता की स्थापना रही है उसमें बंगाल के गवर्नर की भूमिका अहम रही है और वहीं से पद का बदलाव भी हुआ है। तो सबसे पहले बंगाल के गवर्नर की सूची से शुरू करेंगे। अगली कड़ी में हम गवर्नर जनरल देखेंगे बंगाल का, क्योंकि बंगाल ही ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रहती है और सत्ता का संचालन वहीं से होता है। तो हम देखेंगे कि 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में लगभग यह प्रतीत हो गया था कि ब्रिटिश जाने वाले नहीं हैं और 1764 का जो बक्सर युद्ध रहा, उसने वह निश्चित कर दिया कि ब्रिटिश अब लंबे समय तक भारत में रहने वाले हैं। और इसमें सत्ता स्थापना में जो सबसे प्रमुख भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो है रॉबर्ट क्लाइव। उन्हें क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव एक सैन्य कमांडर थे और ब्रिटिश सत्ता को भारत में मजबूत करने में सबसे अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई है। तो अगर हम पहले गवर्नर की बात करें, बंगाल के गवर्नर की, तो उसमें पहला नाम जो आता है वह रॉबर्ट क्लाइव का आता है, जो 1757 से लेकर के 1760 तक रहे। और इन्हीं के समय, जिस समय ये सैन्य कमांडर थे, उस समय प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध जीतने के बाद ये बंगाल के गवर्नर बने थे। तो इसे ध्यान रखेंगे कि प्लासी युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर नहीं थे, सैन्य कमांडर थे और उस प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद में इनको बंगाल का गवर्नर बनाया गया। गवर्नर बनने के बाद में इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश सत्ता को मजबूत किया। बंगाल, कर्नाटक, अवध एवं अन्य राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अर्थात इन सारे क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित किया। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार भी उन्होंने किया। सशस्त्र बल, जो सैन्य व्यवस्था थी इनकी, उस समय फ्रांस की मजबूत थी, तो इन्होंने सशस्त्र बलों को भी पुनर्गठन किया ताकि सैनिक मजबूत रहेगा तो हम लड़ाई आसानी से जीतेंगे। और रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में द्वैध शासन, डुअल रूल की शुरुआत की थी और पहला कार्यकाल जो 57 से 60 रहा, इसके बाद इनको इंग्लैंड बुला लिया गया। तो पहला जो गवर्नर रहे वह रॉबर्ट क्लाइव रहे। 1757 से लेकर 1760 तक का इनका कार्यकाल रहा और ये अपने कार्यकाल में ब्रिटिश लिहाज से देखे तो सबसे अहम कार्य इन्होंने किया।
इनके जाने के बाद में और हेनरी वेंसिटार्ट के आने के पहले बीच में हॉलवेल को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कुछ दिनों के लिए। यह वही हॉलवेल था जिसने ब्लैक होल की घटना को दुष्प्रचारित किया था, क्योंकि वह घटना जितना इसने चर्चा किया था उतना सत्य नहीं था। तो ब्लैक होल की घटना को प्रचारित करने का काम हॉलवेल का है और इसी नाम से ये जाने भी जाते हैं हॉलवेल, क्योंकि ब्लैक होल की घटना को दुष्प्रचारित किया था। फिर इनके बाद आए थे वेंसिटार्ट। इनका पूरा नाम था हेनरी वेंसिटार्ट, जो 1760 से लेकर 1764 तक बंगाल के गवर्नर रहे। इनके समय में एक घटना घटी जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, यानी बक्सर की लड़ाई जो है वह हेनरी वेंसिटार्ट के समय में हुआ था। और ज्ञात होगा आपको कि एक तरफ से हेनरी वेंसिटार्ट की सैनिक यानी बंगाली सेना ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक, और एक तरफ से अवध बंगाल के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, तीन एक तरफ से लड़े थे। और ज्ञात होगा कि तीनों की संयुक्त सेना हार गई थी और वेंसिटार्ट अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी वह जीत गई थी। और उसी समय हेनरी वेंसिटार्ट को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया और बुला करके भेजा गया फिर से रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव काफी कूटनीतिज्ञ था, विकट परिस्थितियों को संभालने में माहिर था। तो इसलिए 64 में बक्सर की लड़ाई के बाद में हो सकता है कोई विवाद न हो जाए, लोगों में आक्रोश तो नहीं है, इसलिए हेनरी वेंसिटार्ट को इंग्लैंड बुला लिया गया और रॉबर्ट क्लाइव को फिर से भारत आया गया द्वितीय बार, यूं कहा कि सेकेंड टाइम में भारत आए। और उस समय इनका कार्यकाल जो रहा लगभग 3 वर्षों का रहा। और जब ये आए तो इन्हीं के समय अवध में इलाहाबाद की संधि हुई थी और 2 अलग अलग संधियां हुई थी, एक शाह आलम द्वितीय के लिए और एक सुजाउद्दौला के लिए। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, यानी दोनों के बीच में अक्टूबर 1764 में संधि हुई थी। उस संधि में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। तो याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध जब हुआ तो उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे वह वेंसिटार्ट थे, लेकिन लड़ाई के बाद जो संधि हुई इलाहाबाद की संधि, उस संधि के समय जो गवर्नर थे वह रॉबर्ट क्लाइव थे और संसद तक इन्होंने रहा। संसद तक रहने के बाद भी इन्होंने अच्छा कार्य किया, है ना, और एक नई मजबूती प्रदान किया था। इसके बाद में वेरेलेस्ट आए थे। वेरेलेस्ट का कार्यकाल 2 वर्षों का था, 67 से लेकर 69 तक इनका कार्यकाल था और इनके कार्यकाल में जो द्वैत शासन पहले से था वो चल रहा था। फिर एक और आए थे जॉन कॉर्टियर। जॉन कॉर्टियर 69 से 72, इनका भी कार्यकाल जो था वह 2 से 3 वर्षों का रहा था और इनके समय भी बंगाल में द्वैत शासन था। एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो गवर्नर थे वह थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे 1772 से लेकर के 1774 में बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त हो जाता है। और यही वारेन हेस्टिंग्स थे जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हीं के समय द्वैत शासन समाप्त हुआ था। जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था वह द्वैत शासन उन्होंने समाप्त किया था। साथ ही इन्हीं के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यही लागू हुआ था। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त जैसे हुआ वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर सिद्ध हुए, लेकिन इसी पद पर रहते हुए इस पद का नामकरण चेंज हुआ। यह जो गवर्नर था बंगाल का उससे अब गवर्नर जनरल का पद दिया गया और गवर्नर जनरल का जैसे ही पद दिया गया
समस्त मद्रास वगैरह और मुंबई में जो गवर्नर थे वो सभी खत्म हो गए। इसी गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई का क्षेत्र भी आ गया। तो याद रखेंगे, अंतिम गवर्नर की जब भी बात आएगी तो हम वारेन हेस्टिंग्स, और पहले गवर्नर जनरल की नाम अगर आएगी कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तब होगा वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम भी आए कि अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। यानी इसके समय यह पद को, गवर्नर के पद को समाप्त किया गया और गवर्नर जनरल की पद को लाया गया। एक कोर्टियार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि जिस समय ये कोर्टियार थे, उसी समय अर्थात 1769 से लेकर 1772 तक और 1770 में आधुनिक भारत का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। यानी उसके पहले इतनी भयावह अकाल कभी नहीं पड़ी थी जो इनके समय पड़ी थी। यानी सबसे बड़ा अकाल कोर्टियर के समय में पड़ा था। तो चलिए एक बार थोड़ा सा और हम रिवाइज कर देते हैं कि पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760, हॉलवेल केवल 60, हॉलवेल के बाद में हेनरी वेंसीटार्ट जिसके समय बक्सर का युद्ध हुआ 60 से लेकर के 64 तक। फिर इनको वापस बुला लिया गया, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। रॉबर्ट क्लाइव जब आते हैं तो उनके समय इलाहाबाद की संधि होती है। फिर वेरलेस्ट आते हैं जिस समय द्वैत शासन चल रहा होता है। वेरलेस्ट के बाद में जॉन कोर्टियार आते हैं। उस कोर्टियार के समय में आधुनिक भारत का सबसे बड़ा अकाल पड़ता है। फिर वारेन हेस्टिंग्स आते हैं और इन्हीं के समय द्वैत शासन की समाप्ति होती है और इनके पद को समाप्त किया जाता है। और अब यहां से बंगाल के गवर्नर का जो पद होता है वह गवर्नर जनरल हो जाता है। और गवर्नर जनरल बनने वाले ये भारत के बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और यहां से रॉबर्ट क्लाइव वापस जाने के बाद में आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या क्यों किया था, कभी इन पर विशेष मैं वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम देखेंगे, यहां से शुरू करेंगे वारेन हेस्टिंग्स से, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल की सूची एवं उनके कार्य। तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो को अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।